हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो। टाइटल और थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है ना वो है हेलमेट के बारे में। अभी तक मैंने जो हेलमेट यूज़ किया वो है स्टड्स का थंडर। देखिए, इस हेलमेट ने मेरा बहुत साथ दिया और जब से मैंने राइडिंग स्टार्ट करी है या कह लो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तब से मैंने इसी हेलमेट को यूज़ किया है। हेलमेट की मजबूती की बात करें तो बहुत ताकतवर हेलमेट है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन एक ही कमी है, वेट ज़्यादा है, 1300 कुछ ग्राम करके वेट है। लेकिन इसका जो वेट है ना, जब आप ऑफ रोडिंग करते हो ना थोड़ा, तो हेलमेट जो आपका है ना वो आगे की तरफ गिरता है। कहने का मतलब, जैसे आप ऑफ रोडिंग करोगे तो आप ऐसा तो है नहीं कि सामने देख करके बाइक चलाओगे, आपको कच्चे रास्ते में थोड़ा नीचे देख करके चलाना पड़ता है। और जब आप नीचे देखते हो ना, तो ये जो हेलमेट है ना ये आगे भगता है ऐसे। कैसे? ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे आगे भगता है। तो क्या है, गोप्रो पे व्यू भी खराब हो जाता है और साथ के साथ है ना आपकी बॉडी यहाँ से थोड़ा पेन करती है। हेलमेट को बदलने की अभी सबसे मेन वजह यह है, एक तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, वेट है वो जो आगे की तरफ है वो आगे की तरफ भागता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हेलमेट में आप माइक है ना जो, वो कितना भी छुपा लो लेकिन विंड ब्लास्ट इसमें आता ही है। देखो अभी मैंने यहाँ रख रखा है, इसमें ये दिख रहा होगा आपको। कहाँ गया भैया, कहाँ गया? ये रहा, दिख रहा है? हाँ ये रहा। ये देखो, यहाँ माइक कान होते हैं ना, जो कान के पास में मैंने इसमें माइक छुपा रखा है। लेकिन होता क्या है, फिर भी ब्लास्ट इसमें जाता ही है। पहले केवल एक फोम का वो जो था टोपी वो लगा रखी थी माइक के ऊपर, अभी मैंने इस पर डेडिकेट भी लगा दी है। थोड़ा फर्क तो पड़ा है लेकिन फिर भी विंड ब्लास्ट आता है। राइड की बात कर रहे हैं तो अमूमन जितनी भी अधिकतर राइड है ना, सब मैंने इससे की है। मैं सबसे पहले इस पर स्पीति राइड करके आया, 3-4 बार मैंने इससे अभी राजस्थान राइड कर ली है। उसके बाद में चांशल पास हो गया, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, और क्या हुआ पता नहीं, अभी मैं भूल गया। जितनी मुझे याद है मैंने आपको बता दी। ओवरऑल सभी राइड में मैं इसको लेकर के गया था, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास में। 50-60 तक चलते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन हाईवे पे कम से कम आपको 70-80 तो चलना ही पड़ता है। और अगर 80 से ऊपर चलना चाहो तो भी बुलेट भागती नहीं है। क्या आप विंड ब्लास्ट से परेशान हैं? क्या आप हेलमेट के वजन से परेशान हैं? क्या आपके पास भी एक ऐसा हेलमेट है जिस हेलमेट में चारों तरफ से हवा घुस जाती है? क्या आप ऐसे परेशान हैं कि आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है लेकिन आपका ऑडियो है ना वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है? तो मेरे जैसे आप खरीद के लिए आओ SMK का स्टेलर। देखो, हेलमेट की बात की जाए तो ओवरऑल अधिकतर हेलमेट ठीक ही होते हैं, लेकिन हम ब्रांड के हेलमेट क्यों लेते हैं? क्योंकि उनमें क्वालिटी आती है। अगर वो आपसे पैसा लेते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ देते भी हैं, क्वालिटी। एक्सोर का भी सोच रहा था मैं, एक्सोर के भी कुछ मैंने मॉडल देखे थे हेलमेट के, लेकिन एक्सोर में अधिकतर यही बता रही थी कि उसकी जो पैडिंग है ना वो खराब हो जाती है बहुत जल्दी। साथ के साथ एक्सोर के अधिकतर हेलमेटों में जो लॉक वाला सिस्टम होता है ना, यहाँ स्ट्रिप्स आती है, वो आती है अपने स्कूल के बैग के जैसी, जिसको पता नहीं डी लॉक बोलते हैं या क्या बोलते हैं। वो होता तो बहुत सिक्योर है, लेकिन अगर आपके हेलमेट में कभी घुस जाती है मधुमक्खी, कीड़ा, चींटी और वो आपको इरिटेट करती है बिल्कुल डीपली जा करके, तो क्या होता है? तो आप जब उसको खोलोगे ना, सबसे पहले ग्लव्स निकालो, उसके बाद उसमें दिमाग लगाओ, फिर निकालो। इतनी देर में चींटी या मधुमक्खी या फिर मकड़ी अपना काम कर जाएगी। तो इसलिए जो लिंक आते हैं स्ट्रिप्स वाले, कट 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 कट, वो सबसे बेहतरीन होते हैं। अगर हेलमेट में कुछ दिक्कत है, आपको इरिटेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, फटाफट उसको खोलो, फटाफट निकालो। इसीलिए तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर आता क्या क्या है और हेलमेट की क्वालिटी के बारे में जानते हैं। हालांकि मैंने भी इसको अभी प्रॉपर तरीके से नहीं देखा, दुकान पे देखा था, अभी नहीं देखा। ट्राइपॉड मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए एक ही एंगल से बता रहा हूँ आपको कि हेलमेट कैसा है या इसमें क्या क्या आता है। कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा आपका डब्बा। अलादीन का चिराग, काला, लाल, सफ़ेद, पता नहीं कौन से देश का झंडा है। हेलमेट को तो रखते हैं अभी साइड में। ये है SMK का बॉक्स जिसको मैं रख रहा हूँ साइड में। अभी इसके अंदर की अपन बात की जाए तो कुछ ये इस तरीके के निकलते हैं। यूज़र मैनुअल, एक यूज़र मैनुअल, 2 यूज़र मैनुअल, जिस पे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में पिन लॉक। अभी पिन लॉक, मुझे पहले क्या लगता था कि पिन लॉक क्या होते हैं, जो ये कट 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 हेलमेट ऊपर होता है, कट 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 नीचे बंद होता है ना, उसको पिन लॉक कहते हैं। लेकिन पिन लॉक का मतलब है एंटी फॉग, वो भी बताएंगे अभी। ये जो यूज़र मैनुअल आती है ना, इसके साथ में एक आपको ये मिलता है SMK की ब्रांडिंग का। इसके अंदर क्या है, ये निकाल के एक रिफ्लेक्टर है, हेलमेट पे लगा लो, पीछे गुद्दी पे या फिर साइड में। ये कुछ ऐसे SMK के हैं जो पीटर इंग्लैंड की शर्ट में भी लगे हुए आते हैं, लेकिन वो पीटर इंग्लैंड के ही आते हैं। एक किताब मिलेगी जिसमें कुछ लिख करके आप एग्जाम में चीटिंग भी कर सकते हो। साथ के साथ मिलेगा एक ये की रिंग, थैंक यू SMK फॉर गिविंग मी। अब बात करते हैं हम हेलमेट की। ये है हेलमेट, और बहुत भारी है, ज़्यादा भारी तो नहीं है, 1600 ग्राम का है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये यहाँ से खुलता है और खुल करके कुछ इस तरीके से बाहर निकल करके आ जाता है। ये बात
देखिए हेलमेट की अगर मैं लुकिंग की बात करूं तो लुकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। और इस हेलमेट को ही मैंने क्यों लिया ये भी आपको बता देता हूं। 2025 में जो मेरा बजट था ना वो लमसम इतना ही था। पहली बात तो ये क्योंकि सबसे मेन जो बात होती है वो बजट ही होती है। SMK के स्टेलर में और भी ग्राफिक्स आते हैं और भी मॉडल आते हैं, लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि ये बिल्कुल डिसेंट है। मतलब डिसेंट मतलब ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई ज़्यादा छपरी लग रहा है या ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही फीका लग रहा है। हल्के फुल्के ग्राफिक्स आते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ जो SMK लिखा हुआ है ना ग्रे कलर में, केवल इसी की वजह से इस हेलमेट को माना जाता है कि ये ग्राफिक है और इसी वजह से इस पे ग्राफिक वाले प्राइस लगती है। इसमें एक प्लेन हेलमेट भी आता है, बिल्कुल ब्लैक आता है, सेम ऐसे ही आता है लेकिन बिल्कुल प्लेन ब्लैक आएगा। केवल ब्रांडिंग आपको यहाँ SMK देखने को मिलेगी उस हेलमेट में। और ये जो यहाँ हल्का फुल्का ग्रे और ब्लैक है ना, ये देखने को नहीं मिलेगा। वो इससे 500 रुपये सस्ता आता है और ये SMK नाम लिखा हुआ, मतलब नाम को पढ़ने के हमने दिए हैं 500 रुपये एक्स्ट्रा। वाइज़र की बात करें तो वाइज़र इसका बहुत ज़्यादा वाइड है। जब आप इसको पहनते हो ना तो पहन करके आपको जो एंगल दिखाई देता है सामने का वो बहुत बढ़िया दिखाई देता है। कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है ना इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो जब आप बाइक चला रहे हो और बाइक चलाते वक्त इधर से कोई एकदम से आ गया ना, तो अगर अदर हेलमेट की बात करें तो ये चीज़ आपकी क्या थोड़ी लॉक हो जाती है, लेकिन इसमें इधर का भी दिखता है ऐसे। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा है। दूसरा, जब गर्मियाँ होती है ना तब तो काम चल जाता है बाइकरों का, है ना, लेकिन जब होती है सर्दी या फिर रेनी सीजन, हेलमेट वाइजर बंद करना पड़ेगा। बंद करोगे तो भाप जम जाएगा, इसीलिए इसमें आता है पिन लॉक। और पिन लॉक को मैं समझता था कि लॉक है, लेकिन पिन लॉक का मतलब ये होता है कि आपका जो फॉग होता है ना वो उसको वाइजर पे जमने नहीं देगा। देखो अभी ये हटाता हूँ मैं। इस हटाने के बाद में आपको ये दिख रहा होगा वाइजर के अंदर यहाँ पिन लॉक लिखा हुआ है और साथ के साथ अंदर एक स्ट्रिप्स और चिपकी हुई है। ये जो स्ट्रिप चिपकी हुई है ना ये मेंटेन करती है टेम्परेचर को, जो आपका बाहर का टेम्परेचर है हेलमेट के बाहर का और जो आपके हेलमेट के अंदर का टेम्परेचर है ना, उन दोनों को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि फॉग नहीं जमता। इसको वापस चिपका देता हूँ क्योंकि हमारे इंडियनों के साथ क्या होता है ना, कोई नई चीज़ आती है ना, चाहे वो कार ही क्यों ना हो, कम से कम जब तक उसकी पन्नी फटती नहीं है ना तब तक वो लगे लगे ही यूज़ करते हैं। देखो वेट की बात की जाए तो बता दिया आपको, वापस बता देता हूँ। 1600 ग्राम का इसका वेट है और वेट ज़्यादा है। थंडर जो मेरा था उससे भी ज़्यादा है। परेशान करेगा शायद या नहीं करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी एक खास बात मुझे ये लगी, इसका जो वेट है ना वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे आगे और ऐसा भी नहीं है पीछे ही पीछे है, मतलब पीछे सेंटर में और आगे इस तरीके से वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया हो गया है कि यानी ये जो हेलमेट है ना वो एक तरफ नहीं भागेगा, ना आगे ना पीछे। अगर एक बाइकर हो तो हेलमेट है ना बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लेकिन अगर आप हो एक मोटो ब्लॉगर तो भी हेलमेट बहुत अच्छा है। और मैंने इसको लिया है एक बाइकर होने के नाते और एक मोटो ब्लॉगर होने के नाते। देखो अगर पैडिंग की बात की जाए तो पीछे हेड की तरफ नीचे ये जो पैडिंग है पीछे वाली ये भी गुड है। लेफ्ट और राइट ये भी पैडिंग बहुत अच्छी है, सॉफ्ट भी है, साथ के साथ थोड़ी मतलब हैवी थंपिंग वाली फील आ रही है, ये भी अच्छी है। और साथ के साथ ये चिन पैड भी आता है आगे, ये जो चिन पैड दिख रहा है आपको यही असली चीज़ है। मतलब जो हवा है ना वो आपकी पीछे से तो रुक गई, साइड से भी रुक गई, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत है यहाँ से हवा अंदर आती है, फट 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 ऐसी कुछ तरीके की हवा आती है। तो उससे बचने के लिए ये चिन पैड दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर इसमें से भी हवा थोड़ी बहुत अंदर जाए ना तो इस पर टेप चिपका दो। ये राय मैं आपको ही बता रहा हूँ। हेलमेट की प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 4000 रुपये का ये हेलमेट पड़ा है और इस सेगमेंट में हेलमेट बिल्कुल बेस्ट है। एक्सोर का भी आते हैं लेकिन एक्सोर में दिक्कत आती है, मैंने आपको बताया उसमें जो लॉक आता है ना वो थोड़ा सही नहीं लगा मुझे, और उसकी जो पैडिंग है ना वो भी थोड़ी सी क्वालिटी डाउन आती है। इसकी पैडिंग की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब इसको पहन करके देखता हूँ मैं, हालांकि पहले पहना हुआ है मैंने, लेकिन आपसे बात करते हुए भी अगर पहन लूँगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि वाह मैंने सब्सक्राइबर को दिखाया कि ये मैं कैसे पहनता हूँ। कई लोग इस हेलमेट को पहनते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं पहनना है। इसके ये जो दोनों कान है ना, ये वाला कान और ये वाला कान, दोनों को खींचो, इसको ले जाओ पीछे और पीछे से आगे की तरफ ले आओ इसको। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अभी दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैंने प्रीफर किया था कि मैं एल साइज़ लूँ, लेकिन एल साइज़ में क्या था, हल्का सा लूज था, तो दुकान वाले भैया ने कहा कि भैया एल साइज़ मत लो, एल साइज़ को पहनोगे ना थोड़ा सा लूज और हो जाएगा। और वो क्या ऐसे से करने पे थोड़ा हिल भी रहा था, लेकिन ये नहीं हिल रहा है। हेलमेट और गर्दन तो हिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्दन अलग हिल रही हो और हेलमेट अलग हिल रहा हो।
हवा की बात करें तो देख लो, इधर से पैक है, इधर से पैक है। जैसे ये पैक है ना, ऐसे इधर ये नीचे से भी पैक है, दोनों तरफ से पैक है, पीछे से भी हेड पैक है, और आगे तो ये चिन माउंट के लिए चिन पैड है ही। मेरा हेलमेट जो है ग्लॉसी है। मैट मैंने इसलिए नहीं लिया, दुकान वाले भैया बोले कि भैया जब आप हाईवे पे चलते हो आपका हेलमेट ब्लैक है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ब्लैक है। तो मैट पे क्या होता है, जब रिफ्लेक्ट पड़ता है ना लाइट का, तो वो क्या है, मतलब प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं देता चलाने वाले को, पीछे वाले को। और जब आप ग्लॉसी हेलमेट चलाते हो ना, उस पर लाइट पड़ती है, तो लाइट चमक करके वापस थोड़ी सी पीछे की तरफ आती है, तो सामने वालों को ऐसा लगता है अरे आगे कुछ है। लेकिन उसके लिए कुछ और रास्ते भी हैं। अगर आपका मैट हेलमेट है तो आप उसके पीछे कुछ रिफ्लेक्टर चिपका सकते हो। बहुत सारी स्ट्रिप्स आती हैं जो आप लगा सकते हो, जो नाइट में रेडियम का काम करती है। साथ के साथ इस हेलमेट में पीछे दिया हुआ है एक क्या, स्पॉइलर। ये दिख रहा होगा आपका, स्पॉइलर है। स्पॉइलर का मेन यूज होता है हवा को काटना। कई हेलमेटों में क्या होता है, जब हम उसको चलाते हैं बाइक को, तो वो हेलमेट यूं 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 भगते हैं। आपने देखा होगा कैसे भगते हैं, यूं 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 यूं। हाँ, एक इधर नाचते भी चलते हैं यूं। लेकिन होता क्या है, वो हेलमेट सही नहीं होते, इरिटेट करते हैं और कई बार आपको गिरा भी देते हैं हवा की वजह से। इसमें क्या है, अगर आपका चेहरा स्ट्रेट है ना, तो वो हवा करती हुई जाएगी स्पॉइलर से, और आपका हेलमेट यूं यूं नहीं हिलेगा। कैसे नहीं हिलेगा, यूं यूं नहीं हिलेगा। वाइजर चेंज करना हो तो सिंपल सा इसको वाइजर को खोलना है। साथ के साथ देखो यहाँ एक लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को अगर आप खोलोगे वाइजर आराम से खुल जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पिन लॉक जो है ना, वो ही इस हेलमेट की जान है। जब आप पहन के चलाओगे रेनी में या फिर विंटर सीजन में और फॉग जमेगा ना, तब आपको बचाता है। और मैंने बहुत कोशिश की, फूंक मारी यूं, लेकिन फॉग नहीं जमा। इस स्ट्रिप से मैं लॉक की बात करें तो देखो ये वाला लॉक है इसमें, तो लॉक जो है वो आराम से फिट हो जाता है। कभी कोई कीड़े मच्छर हेलमेट में घुस जाते हैं तो आप फटाफट खोल के ग्लव्स के साथ में इसको निकाल सकते हो और कीड़े को भगा सकते हो। प्राइस की बात कर लेते हैं दोबारा से। प्राइस 4000 रुपये, और 4000 रुपये के हिसाब से हेलमेट 2025 में भी अच्छी कॉम्पिटिटिव फाइट करता है। मैंने इस हेलमेट को क्यों खरीदा, 2-3 पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। एक तो SMK का ब्रांड। दूसरी बात, अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो तो आपका जो माइक होता है ना, उस माइक में ये हवा घुसने नहीं देता है। बाकी अनबॉक्सिंग में और क्या आता है, और कुछ नहीं आता है। 4000 रुपये दिए तो एक हेलमेट मिलेगा, इसका एक कवर मिल जाएगा ये वाला, अब ये पता नहीं कौन से देश का झंडा है, और साथ के साथ की चैन मिल जाएगी SMK वाली। और क्या चाहिए आपको, और कुछ नहीं मिलेगा, बहुत है इतना। दोस्तों अभी तक इस हेलमेट ने बहुत साथ दिया, बहुत सारी हमने राइड करी, लेकिन अभी जो हम राइड करेंगे ना, वो हम करेंगे इस SMK स्टेलर से, SMK के स्टेलर से, SMK स्टेलर से नहीं, SMK के स्टेलर से। फिर से आपको पिन लॉक दिखा देता हूँ। यहाँ एक पिन लॉक भी लिखा हुआ है, और यहाँ SMK की ब्रांडिंग है। यहाँ ऊपर मस्तिष्क पे भी SMK की ब्रांडिंग है, साथ के साथ इधर साइड में भी है और इधर साइड में भी है। हेलमेट की अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो डॉट सर्टिफाइड भी है, ISI सर्टिफाइड भी है, और साथ के साथ ECE सर्टिफाइड है 2206। हेलमेट ठीक है, पहनने पे थोड़ा प्रीमियम लुक आता है, साथ के साथ बाहर भी प्रीमियम लुक आता है। पहनोगे तो गाल ऐसे हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए ही, जब पैडिंग इसकी एडजस्ट हो जाएगी ना, तो आपके गाल ऐसे से वापस ऐसे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी, जो मैंने आज आपके सामने कर ली। हेलमेट अच्छा है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको क्या बताऊंगा, इसमें चिन माउंट लगाऊंगा, साथ के साथ लगाऊंगा GoPro का माइक। GoPro भी इंस्टॉल करेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि इसके अंदर हवा जाती है या नहीं जाती। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि हवा नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी बताऊंगा आपको। सो दोस्तों आई होप कि आज की ये जो वीडियो है आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थोड़ा सा लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।